नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। नए साल की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2022 कई मायनों में भारतीयों के लिए खासतौर पर काफी शुभ रहा है और इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिसके बाद भारतवंशी लोगों का जो गर्व है और भी ज्यादा बढ़ गया। भारत देश का नाम और ज्यादा रोशन हो गया है। इसकी शुरुआत करते हैं भारतवंशी ऋषि सुनक से, जिन्हें यूनाइटेड किंगडम के पीएम बनने के बाद देश और विदेश से कई शुभकामनाएं गई। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद भारतीयों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्षण हर एक भारतीय के लिए रहा। बता दें कि सुनक भारतीय मूल के पहले ऐसे नागरिक हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम विपक्षी नेताओं ने भी उन्हें भारत आने का आमंत्रण दिया। साल 2022 में गूगल के सीईओ सुनंद पिचाई भी और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेल भी भारत को उनका नाम ऊंचा कर चुके हैं। ऋषि सुनक का पीएम बनना उन सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है जिसे ब्रिटेन ने 200 सालों तक देश पर जहां राज किया, उसी का शासक बनना एक बहुत अहम और बड़ी बात है। इसीलिए आज हर एक भारतीय का सीना गर्व से और भी ज्यादा चौड़ा हो गया है। तो चलिए ऋषि सुनक के इस सफर पर एक नजर डालते हैं। की जगह ले गए। यूके के महाराजा चार्ल्स III की मंजूरी मिलते ही सुनक औपचारिक रूप से अगले प्रधानमंत्री बन गए। बता दें कि ब्रिटिश पीएम की रेस में सुनक, बोरिस जॉनसन और पेनी मॉर्डौंट भी शामिल थे। जॉनसन ने अपना नाम वापस लिया और पेनी जरूरी समर्थन नहीं जुटा सकी। उनके रेस से बाहर होते ही सुनक का यूके का पहला एशियाई प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। ऋषि को पार्टी के भीतर जबरदस्त सपोर्ट भी मिला है और लिज ट्रस के जाने से भारतवंशी ऋषि सुनक की पीएम पद पर दावेदारी बनी थी। दोनों ने प्रधानमंत्री पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर कुछ महीने पहले हुए चुनाव में काफी मशक्कत की थी और ऋषि इस पर दूसरे नंबर पर थे। His Majesty has been working to help find practical solutions to climate change and biodiversity loss for more than 50 years, long before COP1, let alone COP27. And when you look at the challenge before us, it is easy to feel daunted. But I believe the agreements we reached in Glasgow are a source of hope for the world. As a result of what many of you here are doing today, we're turning the fight against climate change into a fantastic source of new green jobs and growth. ऋषि सुनक कंजर्वेटिव सांसदों की पसंद रहे हैं और वित्तीय मसलों पर भी अच्छी समझ रखते हैं। असल में वो पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके हैं और प्रधानमंत्री पद के चुनाव में उन्होंने ट्रस को कड़ी टक्कर दी। ब्रिटेन में हालिया प्रधानमंत्री पद के चुनाव में आम आदमी पर से महंगाई के दबाव को कम करना एक बहुत बड़ा एजेंडा बन गया था। ऐसे में लुभावने वादे कर लिज ट्रस प्रधानमंत्री तो बन गई, मगर उनका एक्शन प्लान फेल हो गया। अब सुनक आम जनता को इस सब से कैसे उबारते हैं, इससे पहले सुनक ने ट्वीट किया था, हमारे सामने और बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन अगर हम सही चुनाव करते हैं तो अवसर असाधारण है। मेरा काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनसे निपटने की स्पष्ट योजना है और मैं 2019 के घोषणा पत्र में किए गए वादों पर काम करूंगा। I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. It is only right to explain why I am standing here as your new Prime Minister. Right now, our country is facing a profound economic crisis. The aftermath of COVID still lingers. Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made.
not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this, during COVID, doing everything I could to protect people and businesses with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this, I will bring that same compassion to the challenges we face today. The government I lead will not leave the next generation, your children and grandchildren, with a debt to settle that we were too weak to pay ourselves. कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक यूके के पहले हिंदू और अश्वेत प्रधानमंत्री बने हैं। ऋषि सुनक पहले भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं और इसी के साथ ही भारतीयों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ऋषि सुनक ने पीएम चुने जाने के बाद ब्रिटेन को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि अपने संसदीय सहयोगियों का समर्थन पाकर और कंजर्वेटिव और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में चुने जाने पर विनम्र और सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, लेकिन हम एक गहन आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे हैं और अब हमें स्थिरता और एकता की आवश्यकता है और मैं पार्टी और देश को एक साथ लाना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाऊंगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम चुनौतियों से पार पा सकते हैं और अपने बच्चों और नाती पोतों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ईमानदारी और नम्रता के साथ आपकी सेवा करूंगा। That we were too weak to pay ourselves. I will unite our country, not with words, but with action. I will work day in and day out to deliver for you. This government will have integrity, professionalism, and accountability at every level. Trust is earned, and I will earn yours. I will always be grateful to Boris Johnson for his incredible achievements as Prime Minister, and I treasure his warmth and generosity of spirit. And I know he would agree that the mandate my party earned in 2019 is not the sole property of any one individual. It is a mandate that belongs to and unites all of us. And the heart of that mandate is our manifesto. I will deliver on its promise. ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनते ही देश में खुशी का माहौल छा गया। ये वक्त सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऋषि सुनक ब्रिटेन को राजनीतिक स्थिरता दे पाएंगे, जिससे कि ब्रिटेन 2019 से जूझ रहा है। साथ ही भारत ब्रिटेन के रिश्ते को क्या वो उस मुकाम तक ले जाएंगे जिसकी आज सभी भारतीय। देखा आपने, साल 2022 ने हमें कितना कुछ दिया, कितनी घटनाएं घटी, लेकिन ये एक घटना हर भारतीय के लिए एक बेहद ही खुशी और महत्वपूर्ण पल का संकेत थी।
जहां पर हर एक भारतीय के दिल में ये उम्मीद जगी कि अगर पूरी हिम्मत, विश्वास और स्नेह के साथ कोई काम किया जाए तो वो पूरा जरूर होता है। ऋषि सुनक ने हमेशा ही अपने करियर की अगर उनकी बात की जाए तो अपने करियर में हमेशा ही उन्होंने एक्सेल किया है। हमेशा एक बड़ी कामयाबी को छूते हुए सुनक ने एक ऐसा पद प्राप्त किया है जिसके वो हकदार भी हैं और जिसकी वजह से हर भारतीय के सीने में इस वक्त ये ज्वाला है कि वो भी कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है। साल 2022 की तमाम बड़ी घटनाओं में शामिल ये एक बड़ी घटना साल 2022 को हर भारतीय के लिए और भी ज्यादा खास बनाती है। उम्मीद यही है कि साल 2023 में भी कुछ ऐसी ही बड़ी घटनाएं हों जो हर भारतवंशी के लिए बेहद ही गर्व की बात करें। इसी के साथ ही नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल पे किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहेंगे? अभी तो फ़िलहाल घर पे जाना पॉसिबल नहीं हुआ है, तो अभी फ्रेंड्स के साथ में ही सेलिब्रेट करेंगे और शायद कुछ फ्रेंड के साथ बाहर घूमने का प्लान भी बन सकता है। अभी ऐसा कोई प्लान डिसाइड नहीं हुआ है, बट अभी देखते हैं। अभी आज तो 31 है, तो आज इवनिंग में डिसाइड करेंगे कुछ प्लान ऐसा कुछ है। नहीं तो फिर आप कहाँ घूमना चाहेंगे, फिर कहाँ सेलिब्रेट करना चाहेंगे? देखते हैं, फ्रेंड के साथ कहीं भी गेट टुगेदर बाहर या किसी के रूम पे ऐसा कुछ पार्टी वगैरह ऐसा कुछ डिसाइड करेंगे। कोई अचीव आपके क्या गोल है, आप क्या कुछ नए साल पे करना चाहेंगे? मेरा गोल तो अभी मैंने रिसेंटली एक MNC कंपनी में ज्वाइन किया है अभी 2 मंथ्स अगो। तो मेरा गोल तो यही है कि न्यू लर्निंग है मेरे लिए काफ़ी वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं काफ़ी कुछ नया लर्निंग वहाँ पे सीखूँ और फिर कुछ और बेटर कोई कंपनी में स्विच करूँ। तो अभी मेरे लिए तो काफ़ी लर्निंग पीरियड है, नई कंपनी है, नया एरिया है, सब कुछ है, अच्छा ऑफिस है, माहौल सब कुछ ओके है। तो यही है कि लर्निंग होते रहना चाहिए, टाइम वेस्ट ना हो। मेरे साथ जुड़े, आपका नाम भी है? मेरा नाम संकेत जायसवाल है और मैं जनपैक में एक एम्प्लॉई हूँ। और नए साल पे वैसे आप सभी को मेरा नए साल की शुभकामनाएं। और साथ में मेरा नए साल का वैसा कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, लेकिन हाँ 2022 में कुछ प्लान्स मेरे पेंडिंग रह गए थे रिगार्डिंग माय फैमिली और रिगार्डिंग माय करियर गोल्स। तो मैं उस चीज़ों को पूरा करना चाहूँगा। और हाँ, नए साल में मेरी फ्रेंड है और मेरे कुछ फैमिली मेट्स हैं आसपास में रहते हैं, जो भैया भाभी हो गए और चाचा मामा सब रहते हैं, तो उनके साथ मैं सेलिब्रेट करूँगा 2023 को। आपका नाम? हाय, दिस इज़ अमित बेबनी एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। और आप करते क्या हैं वैसे? मैं MNC में जॉब करता हूँ। न्यू ईयर को लेके क्या कुछ नया करना चाहेंगे और किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहेंगे, आप बताएं। सो न्यू ईयर के आज December 31 है एंड वी आर इन नोएडा, वी हैव फ्रेंड्स हेयर। सो वही है, यहीं पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी कुछ घर जाना हुआ नहीं। सो उसके नए साल पे क्या कुछ नया धमाल आपका क्या रहेगा? या सो I want to be an entrepreneur, so I'm thinking about that and I'm working on my goal as well so that I can motivate other people as well. So this is my plan.